हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर सांझ व्लॉग्स। और आज जितनी भी मैं एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो एक बहुत ही वायरल टॉपिक चल रहा है अभी, 370 की बिरयानी जो हिमांशु ने बोला है, उसने बहुत ही गंदी तरह उस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने वीडियो तो वो वाली तो देखी ही होगी सबने। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद, वीडियो के बाद, जो उसने अपॉलोजी की है, वो वीडियो आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले तो अपॉलोजी वीडियो। सर जो मैंने वहाँ पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था। मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज़ करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर। बिकॉज़ ओके। क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे सो गाइस, ये बोल रहा है कि इसने इम्प्रोवाइज करके बताई थी। इम्प्रोवाइज मतलब आप ये देखो कि इतनी गंदी सोच है कि इम्प्रोवाइज करके भी वो क्या बता पाया। अगर हम किसी चीज़ को इम्प्रोवाइज करते हैं तो हम उसको इसलिए इम्प्रोवाइज करते हैं कि जो उसमें गलत बात है उसको छुपाकर जो मेन टॉपिक है उसको हम आगे रखें। इसने जो मेन टॉपिक था उसको हटाकर अपनी गंदगी ऐड कर कर उसको इम्प्रोवाइज करके बताया। चलो आगे सुनते हैं। वीडियो में उन्होंने भी काफ़ी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं। वो अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली। मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी, कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे। मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा। बट सर ओके। अब जो वहाँ पे मैंने बताया हम्म। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। ये सर आपको ही पता है, मैंने आपके साथ काम किया है। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे फीमेल कलीग्स हैं, मेरी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक। गाइज, और इसको बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है कि इसने क्या बोला है। ये अभी भी ये बोल रहा है कि मैंने किसी को, लोग मुझसे ही ट्रिगर हो गए, और लोग भी ऐसी बातें करते हैं लेकिन लोग मुझसे ही ट्रिगर हुए। इसने ये बिल्कुल भी गिल्टी, अगर अगर इसने अपनी वीडियो खुद से देखी होगी तो उसको लगा नहीं कि बिल्कुल भी कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैंने किन शब्दों का यूज़ किया है। किसी फीमेल के इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, सिर्फ उसी लड़की के नहीं जिसके जिसके लिए इसने ये बोला है। कोई और फीमेल भी सोच सकती है कि भाई ये किस तरह की बातें कर रहा है, कि उसके इमोशन भी हर्ट हो सकते हैं। लेकिन इसने बोला कि मेरे जो कॉलेज कलीग्स हैं उनको तो कभी ऐसा नहीं लगा, और मेरी ही बात से लोग ट्रिगर हुए क्योंकि प्रणीत मोरे और जो लोग थे वो ऐसे जोक्स मारते हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इसी की बात से ट्रिगर हुए। इसने ऐसा कुछ खास बोला नहीं है, ये इसका पर्सपेक्टिव है। गाइस, बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है इसको। और इसका मैंने एक और अपॉलॉजी वीडियो देखा था, जो फुल वीडियो था, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। उसमें इसने बोला कि इसके जब पेरेंट्स का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि अरे ये क्या कर दिया तूने, तेरी जॉब चलेगी, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उनको इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरे बेटे ने क्या बोला है एक फ़ीमेल के बारे में, एक लड़की के बारे में। इसकी मम्मी को ये रियलाइज़ नहीं हुआ। तो ये तो गाइज़ अपब्रिंगिंग ही शो करती है कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं भी हरियाणा से हूँ गाइज़, एंड आई लव हरियाणा। इतने लोग जो हैं वो यहाँ से मेडल जीतते हैं, हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, इंडिया का नाम रोशन करते हैं। और ये लोग शोज़ में जाकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि एक हरियाणा की जो इमेज है उसको ही बहुत ज़्यादा डाउन करता है। और इसको बिल्कुल भी ये गिल्टी नहीं लगी, ना कि इसके पेरेंट्स को ये गिल्टी लगी कि तूने क्या बोल दिया वहाँ शो पे जाकर। उनको ये बस ये लग रहा है, जब इसकी जॉब गई तो इसको लगा कि ओ ये तो शायद कुछ बड़ी बात हो गई है। प्रणीत मोरे ने भी एक अपॉलॉजी वीडियो बनाई थी विच वॉज़ वेरी नाइस। उसमें एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली। बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैंने ये इसने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया गाइस, कि उसको उसको उसी वक्त स्टॉप करवा देना चाहिए था, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। कि इसको अपनी गलती कम से कम रियलाइज़ तो हुई कि मैंने उस पॉइंट पे क्या नहीं किया। अगर मैं उसको उसी वक्त स्टॉप कर देता, इसने बोला सारे लोग हंस रहे थे तो हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि हाँ शो अच्छा चल रहा है और सब हंस रहे हैं, लेकिन मुझे स्टॉप कर देना चाहिए था। एटलीस्ट उसको गिल्टी तो फील हो रही है कि मैंने क्या गलती कर दी। बिल्कुल भी हिमांशु को, जो उसने अपॉलोजी भी की है, लोग आके बोल रहे हैं काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे कि उसने अपॉलोजी कर ली, उसने अपॉलोजी कर ली। क्या फ़ायदा है ऐसी अपॉलोजी का जब उसने उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिमांशु को बिल्कुल भी सही नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिमांशु जैसे जो लोग हैं वो इन जैसी लड़कियों को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। Okay, this
is how it looks and I absolutely hate it. Okay. सबसे पहली बात तो सरॉन्ग मैं चाहूंगी कि एकदम जैसे नीचे तक आए, बट मेरी हाइट की वजह से it's like a knee length skirt. I do like the bikini bottoms, but help me understand what is going on here. Like my आई डोंट नो इसमें कवर्ड क्या है. boobs are unequal, babe. Who the fuck designed this? Not gonna lie, I look very sexy, but I guess that's just me, you know. अगर इनको ये ड्रेस इतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही है तो ये सोशल मीडिया पे इसको दिखा ही क्यों रहे हैं. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. ऐसे लोग, मैं हिमांशु को बिल्कुल भी सही नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसे लोग ही होते हैं. हिमांशु की ही पूरी गलती नहीं है. इन लोगों को ही इन लोगों को भी आप क्यों नहीं देखते हो. इन लोगों की कमेंट में होता है, वाह दीदी क्या ऑरा है आपका, और व्हाट अ नाइस ड्रेस, सो कॉन्फिडेंट. इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते मेरे ख्याल से, इसको तो न्यूडिटी ही बोलेंगे गाइस. क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में. एनीवेज, ये तो महान था ही गाइस. उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियों ने हिमांशु के रिप्लाई में वीडियो बनाई है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ. क्या बोल रहा था? 400 रुपए की बिरयानी. अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए बोलू भगवान जी इन मर्दों को पीरियड्स क्यों नहीं दिया है. इसीलिए नहीं दिए, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. भगवान जी ऑलरेडी न्यू दैट इन मर्दों से तो हर महीने 1000 रुपए खर्चा तो नहीं होने वाले, वो भी ऐसे चीज के लिए जो वो 2-3 घंटा पहनेंगे और उसके बाद वो फिर फेंक देंगे, वो भी ईच एंड एवरी मंथ. या आई गेट दैट भगवान जी, आई गेट दैट. गाइस आप देख रहे हो कितनी इलॉजिकल बात है. लड़कियां बोल रही कि 370 का तो हमारा सैनिटरी नैपकिन ही आता है, या 1000 रुपये का तो हमारा लिप ग्लॉस ही आता है. अगर इनका 370 का सैनिटरी नैपकिन आता है तो हिमांशु ये बात नहीं बोल सकता. लेकिन आपको पता ही है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इतना ज़्यादा मेकअप अफोर्ड नहीं करती या इतना ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती, जो 50 रुपये का काजल और 50 रुपीज़ की लिपस्टिक, 250 की लिपस्टिक, तो उनको हिमांशु ये बात बोल सकता है ना कि तुम तो सस्ता सामान लेने वाली लड़की हो, तुम तो इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि मैंने 370 की बिरयानी खिलाई है, और तुम्हारे करेक्टर या तुम्हारे शरीर के बारे में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. लेकिन जो अमीर लड़के हैं उनको ये कुछ नहीं कह सकता. तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात थी. और एक मिनट, हिमांशु मान, उससे मान ये लड़कियां, अभी एक और सर हैं, एक और हमारे भाई हैं जो इन लोगों से भी महान निकले. आई डोंट नो आपने नकुल की ये वीडियो देखी है या नहीं. तो मैं उन लड़कियों से पूछना चाह रहा हूँ, 40-40 लगा ले रही हो क्या एक बारी में? तुम भी रुकी नहीं रही हो 390 में, तुम्हारे पैड भी नहीं आते. कम ऑन यार, क्वांटिटी भी तो कोई चीज होती होगी. गाइज इतनी बच्चों जैसी बात है ये कि क्वांटिटी भी तो कोई चीज होती होगी. मतलब मैं तो क्या ही, एक मिनट आप पूरी वीडियो देखो पहले. क्या रील बना रही है कि 370 में तुम्हारे पैड भी नहीं आते. तो मैं बोला भाई, मैं सब भूल गया. मैं बोला अगर 370 में आज की डेट में पैड नहीं आते तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नो वंडर गांव में औरतें आज भी कपड़ा लगा रही हैं. इतने महंगा पैड कौन खरीदेगा. तो वो 390 का जो पैकेट था, ठीक है, जो 390 का जो पैकेट था वो उसमें 40 पीस थे. तो मतलब एक सस्ता पड़ा, वो 10 रुपए से भी कम का पड़ा एक, ठीक है, 9 रुपए के करीब पड़ा शायद एक, आई डोंट नो. ठीक है, तो मैं बोला ओ, फिर मेरे को शांति मिली. चलो फिर अभी भी महंगा ही है वैसे, इतना पैड और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग अभी भी नहीं खरीद पा रहे हैं. गरीब लोग कपड़ा लगा रहे हैं गांव में. बाय द वे तुम्हें बता दूं, आज भी औरतें गांव में कपड़ा लगा रही है. तो मैं उन लड़कियों से पूछना चाह रहा हूँ, 40-40 लगा ले रही हो क्या एक बारी में? तुम भी रुकी नहीं रही हो 390 में, तुम्हारे पैड भी नहीं आते. कम ऑन यार, क्वांटिटी भी तो कोई चीज होती होगी. कल को हम फ्लेक्स करने लग जाए, कोई सस्ती चीज बताइए. बहुत ही गाइस इलॉजिकल बात कर रहे हैं ये. ऊपर से एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अगर लड़कियां महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनती या महंगी महंगी चीजें नहीं लगाती तो वो खुद से क्या वर्थलेस है. उनकी खुद का कोई मूल्य या अस्तित्व नहीं है कि वैसे तो आप उनको कुछ भी बोल सकते हो, अनटिल और अनलेस वो महंगे कपड़े नहीं पहन रही या वो महंगा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही, तो आप तब तक कुछ भी बोल सकते हो. उसके बाद नकुल जी कह रहे हैं कि क्वांटिटी भी तो कोई चीज़ होती है. मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं 10 रुपये का ही आता होगा तुम्हारा सैनिटरी नैपकिन, तो 10 रुपये का ही आता होगा. तो मतलब हिमांशु की बात ठीक है कि अगर उसने 370 की बिरयानी खिलाई है तो तुम तो वैसे ही सस्ते सामान यूज़ करती हो, तो वो ये चीज़ें कह सकता है. मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि कितने मंदबुद्धि लोग हैं. आई एज अ टीनेजर इस चीज़ को अगर समझ पा रही हूँ तो आई थिंक ये लोग 25-26 साल के और पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको तो ये चीज़ें समझ ही जानी चाहिए थी. बट आई डोंट नो वाई कि सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं कि वो अपनी जितनी भी घटिया सोच है उसको वो वहाँ पे ले जाके दिखा रहे हैं लोगों को. आई एज अ टीनेजर फील लाइक कि मेरे जैसे और जो टीनेजर हैं वो इन लोगों को देखकर किस तरह इन्फ्लुएंस होंगे, यानी कि क्या सीखेंगे वो. हम बोलते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का 4 साल की 5 साल की बच्चियों का जो है वो छोटे छोटे लड़के 10th में पढ़ते हुए लड़के 12th में पढ़ते हुए रेप कर देते हैं. तो लोग बोलते हैं कि उससे तो क्या ही छोटे कपड़े पहने होंगे या ऐसा क्या ही किया होगा जो उस लड़की का रेप हो गया. वो जो लड़के हैं वो
वो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये लोग जैसी बातें करते हैं, जैसा आप सोच रहे, आजकल फ़ोन सबके पास है, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, आप जैसी बातें करोगे, आप ये बातें करके लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा कूल हो या आपके पास बहुत ज़्यादा ऑरा है। तो ऐसे ऑरा को अगर छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स देखेंगे तो वो उससे क्या इन्फ्लुएंस होंगे, क्या सीखेंगे? ये सब बातें ही सीखेंगे ना। इसीलिए तो इतना ज़्यादा क्राइम जो है वो आजकल बढ़ गया है। और सेकेंडली जो लड़कियां हैं, जो विमेन हैं, वो उन्होंने आज़ादी मांगी, अपने लिए आवाज़ उठाई कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी लड़कों की तरह फ्रीडम चाहिए। किस चीज़ की फ्रीडम चाहिए थी उनको? इस चीज़ की कि वो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, बोल्ड बने, ऐसी फ्रीडम चाहिए थी उनको? या उनको ये फ्रीडम चाहिए थी कि वो स्ट्रांग बने, वो मेंटली इतनी ज़्यादा गुड हैं कि वो किसी भी फील्ड में जा सकती हैं, वो पायलट बन सकती हैं, वो सर्जन बन सकती हैं। सर्जन से मुझे याद आया सेजल पवार, वो डॉक्टर जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ही ज़्यादा मतलब शो पर ऐसी और उन्होंने जो बात की है उसके ऊपर लोग जेंडर के पीछे लड़ाई कर रहे हैं कि लड़की ने ऐसा बोला है या लड़के ने ऐसे बोला है। मतलब आप लोग सही गलत तो देखते ही नहीं हो, आप लोग सिर्फ ये इसी रेज बैट में लगे हुए हो कि लड़की सही है या लड़का सही है या छोटा बच्चा सही है या बड़ा सही है। मतलब हम किस कम्युनिटी को गलत बोल सकते हैं? हम बच्चों को गलत बोल सकते हैं, या हम बूढ़ों को गलत बोल सकते हैं, या फीमेल्स को गलत बोल सकते हैं, या मेल्स को गलत बोल सकते हैं? आप ये नहीं, सोच तो किसी की भी गंदी हो सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सही गलत का तो गाइस कोई देखता ही नहीं कि कौन सही बोल रहा है कोई गलत। मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोल रही कि आप वेस्टर्न वियर मत पहनो या फुल स्लीव्स ढके हुए कपड़े होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट रिवीलिंग तो नहीं होने चाहिए ढके हुए नहीं है तो। लड़कियां कहती कि हमें घूंघट में क्यों रहना पड़ रहा है, लड़कों को भी घूंघट में रहना चाहिए। लेकिन घूंघट अगर उतर गया तो कम से कम कवर तो रहना चाहिए ना कपड़े। ये तो नहीं कि फ्रीडम आपको किस चीज़ की चाहिए, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। इस चीज़ की फ्रीडम चाहिए कि हमारे अंदर भी एबिलिटी है कि हम भी बड़ी बड़ी एमएनसीज को संभाल सकते हैं, हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम भी कोई कम नहीं है। या आपको इस चीज़ की फ्रीडम चाहिए कि हम जितने शॉर्ट हो सकते हैं उतने कपड़े हम शॉर्ट पहने। शॉर्ट पहनने में कोई बुराई नहीं है गाइस। हम ड्रिंक करें, लोग आजकल कूल होना किसको कहते हैं? जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, जो लोग गालियां दे रहे हैं। गालियों का तो कोई मतलब भी नहीं है गाइस। लाइक अगर हम किसी लड़ाई में हैं, इंस्टेड ऑफ आपको समझाने मैं आपको गालियां देने बैठ जाऊं तो उससे आपको क्या समझ आएगा? लेकिन लोग इसी को सोचते हैं कि शायद इससे वो कूल बन रहे हैं और वो काफ़ी ही ज़्यादा जेंजी बन रहे हैं इस सब से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पूरे समाज को तो नहीं सुधार सकते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों तक अपने व्यूज़ पहुंचा सकूं। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम खुल के, बहुत ही ज़्यादा खुल के, कुछ लोग तो इवन प्रैक्टिकली भी अपने थॉट्स को रखते हैं। तो मैंने भी इसीलिए, मैं जब ये वीडियोस देख रही थी, ये सारी वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, तो मैं खुद से ही बातें करने लग जाती थी, खुद से ही सोचती थी कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा या यहाँ पे तो ये बात गलत है। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाती हूँ और आप सबके साथ अपने व्यूज़ को शेयर करती हूँ। और डिडंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, बस मैं अपने व्यूज़, अपने विचारों को यहाँ पर रखना चाहती थी, जैसे सब लोग अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो सही है या गलत है। तो मैं भी बस जो सोचती थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मैं किस हद तक सही थी, कितना % मैं सही थी। और आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।